एसआईआर के मुद्दे पर देश का पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इसी बीच एक खबर आई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर झूठ बोला है। उन्होंने बृहस्पतिवार को पब्लिकली कहा था कि वह एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन शुक्रवार को भाजपा ने दावा किया है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रस्तावना ग्रुप की मतदाता जागरूकता के लिए क्या योजना है, इस बारे में बता रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चेयरमैन संजीव श्रीवास्तव। उनके साथ चर्चा में है ग्रुप के समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप का न्यूज चैनल। मेरे साथ हैं ग्रुप के चेयरमैन श्री संजीव श्रीवास्तव जी और मैं हूं आपका होस्ट अभयानंद शुक्ल, समन्वय संपादक। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसकी चर्चा तो पूरे देश में है। तमाम हो हल्ला हो रहा है, विरोध और उसका समर्थन हो रहा है। वह मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे को इस मामले पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजीव जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपके हिसाब से एसआईआर कितना जरूरी है और क्यों? शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में ही अपनी बात रखकर अपनों से बताने का अवसर दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि वो आप राष्ट्रीय प्रस्तावना को चैनल देखते हैं। आपने एसआईआर की बात कही शुक्ला जी, तो आपको पता है कि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत में कोई भी कार्य होता है वो संविधान के परिधि में होता है। तो जहाँ तक एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों है, एसआईआर कैसे है, ये विषय तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। कोई भी संवैधानिक देश में कोई भी नीति, कोई भी योजना, कोई भी कानून बनता है तो संविधान के दायरे में बनता है। आपको पता है हमारे यहाँ जो भारतीय व्यवस्था में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक संस्था है जो भारत सरकार, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, चुनाव आयोग की अपनी स्वतंत्रता हो जाती है, वो अपने में स्वतंत्र संस्था मानी जाती है। यूँ तो संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नेंस जो है, हमारे 3 पार्ट हैं जो सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसी के चौथे पार्ट के रूप में जिसे हम मीडिया कहते हैं, प्रेस कहते हैं, हम जागरूकता का काम करते हैं। हमारा मेन काम किसी भी व्यवस्था में चौकीदारी करने का है। तो चौकीदार जब जागरूक होगा तो निश्चित रूप से सभी पार्ट उसके सही रहेंगे। अब जहाँ तक एसआईआर की बात है, चुनाव आयोग के द्वारा जो ये मतदाता पुनरीक्षण कराया जा रहा है, किसी भी चीज़ को एक प्राकृतिक नियम है कि जब आप गंदे पानी को साफ करेंगे तो उसको मशीन में डालना पड़ेगा। वही पानी आपको पीना है, उसी से आपको शौच जाना है, उसी से आपको कपड़े धुलने हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं प्राकृतिक रूप से। तो उसी प्रकृति का एक अंश है हमारा कि हम किसी चीज़ को जब रिफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है, कृषि के क्षेत्र में आइए, कहीं नई फसल खिलानी है तो हमें पुरानी फसल को गिराना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा, बीजारोपण करना पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अब जो संविधान के तहत जो कार्य हो रहा है, भारतीय राजनीति में जो चुनाव क्षेत्र है, मतदाता जो हमारा असली मालिक है, हमारी सरकार का, हमारी व्यवस्था का, हमारे देश का, जिसको हम मतदाता कहते हैं, तो वो मतदाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा जो संचालित संस्थाएं हैं सरकार में, वो ये तय करें कि वास्तव में जिनके निर्णय से हम सरकार बनाएंगे, जिनके निर्णय से हम व्यवस्था चलाएंगे, क्या वास्तव में वो सही है या गलत है। जहाँ तक एसआईआर का मामला है तो बस इतना ही है कि जो हमारे देश के मतदाता हैं वो स्वयं आगे आकर के कहें कि मैं इस देश का मतदाता हूँ और मेरे मतदाता होने का प्रमाण ये है जो गवर्नमेंट की सारी संस्थाएं आपको दिए हैं। अगर आपको संस्था के द्वारा आप ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए बनवाते हैं कि जब आपको चेक किया जाए तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनते समय ये तय किया जाता है कि आप वाहन चला लेते हैं। अगर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो फिर आप ड्राइवर नहीं हैं। तो जब किसी ड्राइवर से अगर ड्राइविंग लाइसेंस मांगी जा रही है और वो ड्राइविंग लाइसेंस देने में क्यों हिचकिचा रहा है, तो सभी के लिए सार्वभौमिक बात है, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल सही। मेरा तो इस विषय पे यही कहना है।
हाँ संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाई SIR का विरोध तो अखिलेश यादव भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों से कहा भी कि आप SIR प्रक्रिया में शामिल होइए। उनकी और दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने SIR के लिए मना नहीं किया, अपना खुद फॉर्म भरा और ऑनलाइन लोग सबको बताए भी। तो विरोध अलग चीज़ है, लेकिन व्यवस्था को बाधित करना अलग चीज़ है। तो ममता बनर्जी व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। खैर, ममता बनर्जी जाने। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि SIR की जागरूकता के लिए आपने क्या सोच रखा है अपने संस्थान की ओर से? बहुत सही प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं गर्व करता हूं कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं, क्योंकि आज हमारे साथ जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, मैं फिर उसी पे आता हूं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम लोगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार मिला। हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव जीत सकते हैं। हमको ट्रेन में क्लासिफिकेशन कौन देता है, हमको बस में रिजर्वेशन कौन देता है, हमें संसद में जाने का रिजर्वेशन कौन देता है, हमें घर में बड़े छोटे का मानक कौन देता है, सब कुछ तो संविधान में निहित है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बताऊं, जहां तक संस्थान की आपने बात की है, राष्ट्रीय प्रस्तावना, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना की जो भूमिका है वो हमारी नेशनल प्रीएम्बल है, जिसको हम राष्ट्र की प्रस्तावना कहते हैं। भारत की संविधान की आत्मा है राष्ट्रीय प्रस्तावना लीगल वे में, और उसी टाइटल से हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम राष्ट्रीय प्रस्तावना जैसे बैनर को आगे बढ़ा करके हम देश में कुछ कर पाएँ। और जो हमारा स्लोगन है, आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में कि गाँव से गवर्नेंस तक। आपको पता है कि बहुत महापुरुषों ने इस बात को दोहराया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव प्राकृतिक है, गांव वास्तविक है। तो गांव से गवर्नेंस तक जो जिस मतदाता की आप बात करते हैं, जो 170 करोड़, 120 करोड़, 225 करोड़, जितनी भी मतदाताओं की संख्या भिन्न भिन्न देशों में, राज्यों में है, उनका सबका ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो, ज़्यादा से ज़्यादा औसत उसका गाँव में रहता है। बिल्कुल सही। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके गांव से गवर्नेंस तक राष्ट्रीय प्रस्तावना एक मुहिम चलाने जा रहा है कि मतदाताओं, तुम अपने अधिकार को जानो, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठने वाला व्यक्ति, तुम्हारे साथ खाने वाला व्यक्ति, तुम्हारे साथ खेलने वाला व्यक्ति, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला व्यक्ति, जब संवैधानिक व्यवस्था से किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है और जब वो चुनाव लड़ता है, तो आपको अपना मतदाता भगवान मानता है, आपका पैर छूता है, आपके खाने पीने की व्यवस्था करता है, आपके सारे सम्मान का ध्यान रखता है। आखिर वो कौन सी व्यवस्था बदल जाती है कि जब वो किसी सदन का सदस्य हो जाता है तो वही जनता जनार्दन अपना रुख पलट देती है, और वही विधायक, जो विधायक जी पैर छूते हैं जनता के जाकर के, वही विधायक जी जनता से पैर छुआने लगते हैं। ये अधिकार केवल मत का अधिकार है। ये मताधिकार सबको जानना चाहिए कि ये मेरे अधिकार से अगर नेताजी हुए हैं, तो मेरे इस मत से नेताजी नहीं रहेंगे जब तक ये हर आदमी नहीं जानेगा। उसमें वो नेताजी भी मताधिकारी हैं जिनको ये शपथ मिलती है, और जिस दिन किसी भी सदन के सदस्य होते हैं, सबसे पहले वो संविधान की शपथ खाते हैं कि जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करते हुए मैं जनता की सेवा करूँगा। मैं बहुत ही जल्द राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के दर्शकों को बता दूं, और आपके प्रश्न के जवाब में भी बता दूं कि बहुत ही जल्द राष्ट्रीय प्रस्तावना पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान लाने वाला है। हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, क्योंकि लोग अधिकारों के लिए तो रैली करते हैं, अधिकारों के लिए तो हड़ताल करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे ये कर्तव्य निभाने की प्रैक्टिस कराई जाए, इसके लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया। राष्ट्रीय प्रस्तावना अपने जागरूकता अभियान में कर्तव्य पहले अधिकार बाद में, ये मुहिम रहेगी, और जब हमारा कर्तव्य का हम पालन करेंगे तो अधिकार हमारा हमको मिलना चाहिए। ये भी संवैधानिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय प्रस्तावना बहुत ही जल्द इस मुहिम को लेकर आपके सामने आ रहा है। हम बहुत ही जल्द इस प्रकार की एक योजना लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संजू जी, आपने सही कहा, राष्ट्रीयता बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे अखबार के और चैनल के नाम में भी राष्ट्रीय है, हमारा राष्ट्रीय प्रस्तावना है। तो आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।